चुड़ैल के घर पर आए भगवान गणेश। एक गांव था, उस गांव का नाम शिवपुर था। उस गांव के लोग बड़े ही भले और अच्छे थे। उसी गांव में एक खिलौने बेचने वाली रहा करती थी। उसका नाम गीता था। गीता शहर से बहुत ही अच्छे खिलौने और सस्ते दाम पर लेके आती और गांव में बेचती। आसपास के गांव के लोग भी गीता से खिलौने खरीदते थे। उसी गांव में गांव की दूसरी तरफ एक तांत्रिक रहता था। वह बहुत ही बुरा आदमी था। अक्सर गांव के लोग तांत्रिक के घर तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि तांत्रिक किसी भी गांव वालों को देखता था तो अपने जादू से उन्हें जंगली जानवरों में बदल देता था। कभी कभी किसी को भूत या चुड़ैल भी बना देता था। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस तरफ नहीं जाता था। एक दिन गीता खिलौने बेचते हुए गांव की दूसरी तरफ चली गई, जिधर तांत्रिक का घर था। वहां पर बहुत ही सन्नाटा था। गीता बहुत देर से चल रही थी, इस वजह से वह थक भी गई थी। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि मैं वहां थोड़ा आराम कर लूं। उसने अपने खिलौनों की टोकरी को नीचे रखा और उस पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां बड़ा सन्नाटा था। गीता थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा गांव का ही इलाका है, कोई डरने की बात नहीं है, और वो आराम करने के लिए बैठ गई। तभी अचानक वहां पर तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक ने गीता को देखा तो मन ही मन बोला, आहा, आज तो नया शिकार मिला है। तांत्रिक ने गीता से बोला, तुम इधर कैसे आई? तुम्हें पता नहीं इधर आना मना है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गीता ने रोते हुए कहा, देखिए बाबा, मुझे नहीं पता था कि इधर आना मना है। मैं तो गलती से आ गई। खिलौने बेचते बेचते थक गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तांत्रिक ने बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। और तांत्रिक ने अपने जादू से गीता को चुड़ैल बना दिया और वहां से चला गया। गीता पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और रोती रोती वहीं पे गिर गई। बहुत देर के बाद गीता को जब होश आया तो वो अपने खिलौने की टोकरी लेकर धीरे धीरे वहां से चलने लगी। चलते चलते वह गांव के दूसरे तरफ आई। गांव की दूसरे तरफ लोगों ने गीता को देखा तो डर गए और भागने लगे। गीता ने कहा कि आप लोग मुझसे डरे ना, मैं ही आपके खिलौने बेचने वाली गीता हूं। मैं वही गीता हूं जो गांव में खिलौने बेचा करती थी। तो लोग बोले कि तुम्हारा यह रूप कैसे बदल गया? तब गीता ने अपनी आप बीती उन लोगों को सुनाई। फिर गीता अपने घर चली गई। घर पर जाकर वो रोने लगी। दूसरे दिन गीता हर रोज की तरह अपने खिलौने लेती और बेचने के लिए चली जाती, लेकिन अब उससे उतने खिलौने कोई नहीं खरीदता था। गीता की हालत खराब होते जा रही थी। ना खिलौने बिकते थे और ना पैसे आते थे। गीता की दैनिक हालत खराब होते जा रही थी। एक दिन गीता गांव के एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक गांव का बंदा आया और बोला, गीता, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तुम्हें याद भी है कि नहीं? गीता ने कहा, हाँ याद है। तो फिर वहां से गीता अपने घर आई और सोचने लगी कि इस साल मैं गणेश जी को कैसे बैठाऊंगी। पहले तो मैं ठीक थी, अब तो मेरा रूप भी बदल गया चुड़ैल का, लोग क्या कहेंगे, ये सोचने लगी। फिर उसने सोचा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गणेश भगवान की स्थापना जरूर करूंगी। उसने अपने गोलक को फोड़ दिया, उसमें से कुछ पैसे निकले, लेकिन पैसे कुछ कम थे। तब गीता गांव के घर घर जाकर चंदा मांगने लगी और चंदा इकट्ठा कर कर उसने गणेश जी की स्थापना की। और रोज सुबह नहाकर वह गणेश भगवान की पूजा करती, आरती करती और गणेश भगवान को भोग लगाती। उसका रोज का यह काम था। बड़े प्रेम से भगवान की पूजा और आरती करती और भोग लगाती। ऐसे करते करते उसके 9 दिन बीत गए। 9 दिन के बाद गीता मालूम था कि 10वें दिन हमें गणेश भगवान का विसर्जन करना है। तो 9वें दिन गीता बैठकर
भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगी कि कल भगवान का विसर्जन करना है। रोते रोते अचानक कमरे में रोशनी फैल गई और आवाज आई कि गीता, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? गीता ने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। फिर उसने बोला कि आप कौन हैं? मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी श्रद्धा से भी बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? गीता भगवान के चरणों में गिर के रोने लगी। भगवान ने कहा, रो मत, तुम्हारे दुख अब कट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिल जाएगा। कुछ ही देर के बाद गीता को उसका रूप वापस मिल गया। गीता भगवान के चरणों में गिरकर बहुत धन्यवाद प्रकट करने लगी और भगवान ने उस तांत्रिक को उसके किए की सजा दे दी और भगवान अदृश्य हो गए। उसके बाद गांव में गीता के खिलौने बहुत ज्यादा बिकने लगे, जिससे गीता की इतनी कमाई हुई कि गीता ने उस गांव में एक खिलौनों की फैक्ट्री खोल दी और नए नए डिजाइन के तरह तरह के खिलौने बनवाती और गांव में बेचती, जिससे उसकी बहुत कमाई होती थी। उन पैसों से गीता ने लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय सब खोले और बच्चों को अपने हाथों से नए नए और अलग अलग प्रकार के खिलौने देती और बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती। इससे गीता को बहुत आनंद मिलता था और इस तरह से वो अपना जीवन बिताने लगी, जिससे गांव के लोग गीता का बहुत सम्मान करते थे और गीता को जहां देखते वहां पर उसका सम्मान करते। गीता ने हमेशा की तरह हर साल भगवान गणेश की स्थापना करना और बड़े प्रेम से उनकी पूजा आरती करना और उन्हें भोग लगाना। इससे गीता का जीवन सफल हो गया और इस तरह से गीता अपना जीवन बिताने लगी। धन्यवाद।